हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली ज़ोडिएक रीडिंग में हम वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो मंथ है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स और ये रीडिंग आपके सन, मून एंड राइजिंग साइन के लिए है। तो देखते हैं अब आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। वर्गो कन्या राशि, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा एनर्जीज है। ओके, खुद ही फ्लिप हो के आए। तो आई थिंक आप लोग वर्क कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली डिसीजन कैसे लेते हो। मुझे ना यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते हो। अभी तक बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इमोशनली डिसीजंस लिए हैं, काम करे हैं, लेकिन अभी ना आप लोग क्या चाह रहे हो कि हम खुद को थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम अब कोशिश करते हैं कि हम लाइफ में और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाए, हम लाइफ में और ज़्यादा प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने लग जाएं। कुछ नहीं रखा है इमोशंस में, इमोशनली सोचने में। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं और लिटरली जैसे कोई ना कोशिशें कर रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। उसका रीज़न भी ये रह सकता है कि लोगों ने आप लोग की बहुत एडवांटेज ली है, लोगों ने आपका बहुत ज़्यादा जैसे आपने ना लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा गलती करी है आपकी लाइफ में। आप नहीं समझ पाते हो कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, आपको आपसे क्या चाहते हैं एग्जैक्टली ना। आप समझने में गलती कर देते हो लोगों को, तो इसलिए आप सोच रहे हो कि हमें और ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है, हमें अब प्रैक्टिकली सोचना है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है। तो मैं अगर आपकी हेल्थ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे हेल्थ में कोई भी इशू नज़र नहीं आ रहा है। साथ में हेल्थ के लिए भी ना आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस दिखाई दे रहे हो कि आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फिजिक के लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो। जैसे हेल्दी डाइट आप लोग फॉलो कर रहे हो। यहाँ पे आपने सोच लिया है कि अब हमें जंक नहीं खाना है, हमें अच्छे-अच्छे हमें फ्रूट्स खाने हैं, हमें हेल्दी डाइट लेनी है, हमें अपना ख़्याल रखना है। वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा आप लोग एक्टिव रहने वाले हो इस मंथ में, सितंबर के मंथ में। और आपके करियर की मैं बात करूँ तो कुछ जैसे करियर में ना आपकी चीज़ें रुक सी गई हैं। जैसे आपको यूँ लग रहा है कि थम सा गया है, ना तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ना कुछ हो रहा है। तो थोड़ी-सी ऐसी एनर्जीज़ हैं ये फोर ऑफ सॉर्ड्स वाली कि आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। आप जैसे जॉब कर रहे हो तो वो 9 टू 5 जॉब का रूटीन सेम चला आ रहा है और आपको लग रहा है कि ऐसे कैसे चलेगा? हम केवल 9 टू 5 एक पर्टिकुलर सैलरी में किस तरीके से जॉब कर सकते हैं? हाँ, तो कुछ ऐसी मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर स्टडी कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि स्टडी ही करे जा रहे हैं, कहीं ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो जैसे करियर में चीज़ें आपकी मुझे यहाँ पे थमी हुई सी नज़र आ रही हैं। आपके रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं बताती हूँ। मैं पहले कुछ और कार्ड्स निकाल लूँ तो मैं क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ। वर्गो, कन्या राशि। ओके, सो यहाँ पे एक कार्ड गिर गया, जस्ट वेट। ओके, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टावर। किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। जैसे आपने किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करा और कहते हैं ना, जैसे अपनी बातें बताई, अपनी सीक्रेट्स बता दिए, कुछ अपनी बातें शेयर कर ली कुछ, और जैसे उस पर्सन ने क्या करा जाके कि जैसे उसने इन बातों का फ़ायदा उठाया, आपके अगेंस्ट इनको यूज़ करा। तो कुछ मुझे ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे मिल रही हैं आप लोगों के लिए। और यही है एक रीज़न है कि आप लोग सोच रहे हो कि अब लाइफ में प्रैक्टिकली ही डिसीज़न लेंगे, अब प्रैक्टिकल हो जाएँगे, किसी से कुछ शेयर नहीं करेंगे। जैसे आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ना आप एक हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लो लोगों के साथ। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ मिल रही हैं, क्योंकि थोड़ा-सा जैसे होता है कुछ नेगेटिव हो जाता है ना, तो वो फ़ीड हो जाता है हमारे सबकॉन्शियस में।
ये टावर की और डेविल की यहाँ पे एनर्जीज हैं, तो मैं आपको पहले से ही बताऊं कि इस मंथ आपको थोड़ा सा समझ के चलने की ज़रूरत है। अगर स्टिल आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि अपनी बातें अगर आप किसी से भी शेयर कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के करें, सोच समझ कर डिसीजंस लें। और जैसे थोड़ा सा रिजर्व हो गए हो आप लोग नेचर में, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं बार बार। तो आपसे कहा जा रहा है कि संभल के चलो, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है, इमोशंस और उसके बीच में जंग चल रही है भाई, बहुत ज़्यादा जंग चल रही है। दिल की सुने कि दिमाग की सुने, मतलब चाह तो रहे हो कि दिमाग से ही काम लें, लेकिन दिल जैसे बीच में आ रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग दो लोगों के बीच में भी कंफ्यूज हो, आप में से कुछ लोग, कि कौन सा पर्सन आपके लिए अच्छा है, कौन सा पर्सन के लिए मन में आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स है, कौन आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखता है। तो मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पे नजर आ रही है, कंफ्यूजन वाली एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। और लिटरली यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या डिसीजंस लें, क्या डिसीजंस नहीं लें। तो मैं आपको अभी जो सजेस्ट करूँगी वो ये करूँगी कि थोड़ा सा वक्त और रुक जाओ। सितंबर के मंथ के लिए मैं आपसे कहूँगी कि आप डिसीजन ना लें। अगर आप किसी को चूज कर रहे हो या फिर आप किसी को कमिट कर रहे हो तो मैं आपको कहूँगी थोड़ा सा रुक जाओ। और जैसे यहाँ पे है किसी का फेस रिवील होना, किसी का आप पे जैसे आपने किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करा है, उस पर्सन के बारे में आपको पता चलना कि ये ट्रस्ट के लिए नहीं थे, ये ट्रस्ट के लायक नहीं थे। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इस मंथ थोड़ा सा आप रुक जाना, कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से पहले, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करने से पहले। आपके कैरियर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे मैंने कहा कि जैसे आप एक रूटीन में चलते आ रहे हो और कैरियर में जैसे ग्रोथ रुक सी गई है, तो ये चीज़ ना आपको ट्रिगर कर रही है। और इस मंथ आप क्या कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो कि मैं कैसे और ज़्यादा अपने फाइनेंसेस को बेटर कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, किस तरीके से फाइनेंसेस और बेटर हो सकते हैं, और क्या क्या ऑप्शंस हैं, और किस किस चीज़ में ट्राई करा जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, क्योंकि पेज है, तैयारियां चल रही हैं, कुछ सीखने की शुरुआत चल रही है। तो यहाँ पे वही एनर्जीज है कि कुछ सीखना चाह रहे हो, कुछ ट्राई करना चाह रहे हो, अपने लिए स्टेप ले रहे हो, आगे अपने लिए स्टैंड ले रहे हो और काम कर रहे हो। मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड सीखती हूँ आप लोगों के लिए। वर्गो, कन्या राशि, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। मैंने कहा ही कि अभी नए नए ऑप्शंस को आप लोग ट्राई कर रहे हो, नई नई चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, किस तरीके से और फाइनेंसेस को बेटर कर सके, और कैसे ज़्यादा और क्या क्या कर सकते हो आप लोग लाइफ में ना। खुद को ही, जैसे कहते हैं, खुद को ही परखना, कि हम किस में बेस्ट हैं, सबसे अच्छे तरीके से मैं अपनी लाइफ में क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो वो यहाँ पे एनर्जीज हैं। विक्ट्री, तो यहाँ पे आपके लिए विक्ट्री का कार्ड है। इट मीन्स कि अगर आप बिलीव करोगे खुद पे, अगर आप खुद पर काम करोगे तो जीत आपकी है, जीत आपको ज़रूर मिलेगी। और अपने ऊपर काम करते रहिए। ये विक्ट्री देखो तब है जब आप काम करते हो। ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप विक्ट्री मिल जाएगी, आपको अपने आप जीत मिल जाएगी, लेकिन ये विक्ट्री तब है जब आप अपने ऊपर काम करते हो। दूसरी चीज़ कि आप जो डिसीजंस लेने में उलझे हो कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए कौन सा पर्सन सही है, अगर कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, जैसे दो लोगों के बीच में उलझे हुए हो, या फिर जैसे लोगों को समझने में गलती करते हो, तो आप चाहते हो कि हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ पाए। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है पहले खुद को अच्छे तरीके से समझो। पहले दुनियादारी, जैसे दूसरों को समझने से पहले खुद को अच्छे तरीके से समझो। अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि क्या आप खुद को अच्छे तरीके से जानते हो। हम्म तो विक्ट्री का मतलब यही नहीं है हमेशा, विक्ट्री बहुत सारे टाइप्स की होती है। तो यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि काफी सारी चीजें जैसे इस मंथ आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने वाली हैं। जोच रोमांस, ओके। सो फाइनली यहाँ पे आप जैसे डिसाइड कर ले रहे हो कि आपको क्या करना है, किस पर्सन के साथ आगे जाना है। और जो टू रोमांस का कार्ड है, सो एक बात मैं आपको बताऊं कि अपने माइंड में ना किसी भी चीज़ को लेके नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स मत बनाना, सॉरी। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं ऑलरेडी, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स
जैसे सॉर्ट नहीं हो पा रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सॉर्ट हो जाएंगी प्रॉब्लम्स, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कभी कभी अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं लाइफ में। मैं यहाँ से लास्ट आप लोग के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। वर्गो, कन्या राशि, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो प्राइड है आपके बीच में नहीं आना चाहिए, यानी कि आपके रिलेशनशिप के बीच में नहीं आना चाहिए कि आप लोग अपने अपने ईगो में लड़ रहे हो, अपने अपने प्राइड में लड़ रहे हो, या फिर जैसे आपने कुछ सिचुएशन ऐसे हो सकती है जैसे आपने पहले किसी पर्सन को ना बोल दिया हो। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने प्राइड की वजह से अपने कोई भी डिसीजंस नहीं ऐसे लेने हैं, ठीक है? प्राइड को बीच में नहीं आने देना है। ये ईगो ना बहुत कुछ गलत करवा देती है कभी कभी, तो बस ये ईगो में नहीं रहना है, ठीक है? यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आप बहुत क्लोज हो आपके गोल्स को अचीव करने के, सो डोंट गिव अप। ओके, गिव अप नहीं करना है, आप जो कर रहे हो उसको करते जाओ। और यहाँ पे कैसे, जैसे ना एक फुल मून है, तो ये जैसे कंप्लीशन से बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें, एग्जैक्टली ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पर कंप्लीट होने वाला है, ये फुल मून होने वाला है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ें भी आपकी लाइफ में एक अपने उस पे आने वाली हैं। और यहाँ पे डोर टू रोमांस का भी कार्ड है, सो ये बता रहा है कि जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी वो अब नहीं रहेंगी, वो चीज़ें सारी सही होने वाली हैं। तो पॉजिटिव आपको रहना है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।